बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। आज बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान, और ये कोई आधा घंटा की गुफ्तगू है। उसमें कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है और कौन से अहम इशूज़ थे जिनको डिस्कस किया गया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सिंध हुकूमत के बजट और पैसे को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन थी गिलगित बल्तिस्तान में, और जो बिलावल जरदारी वहाँ पर अयाशियाँ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें भी सामने आ गई हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे। मरियम नवाज़ के हवाले से, जितना मरियम नवाज़ ने एक हफ्ते के विज़िट के दौरान पैसा लगाया है गिलगित बल्तिस्तान पे, काश वो पैसा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों पर लगा देती तो उनको कोई 2-4 सीटें मिल जानी थी। और ये जो ड्रामेबाजी की जा रही है धांधली की, उसके पीछे और बिलावल जरदारी का जो गुस्सा है वो भी क्यों था, उसके पीछे भी एक बड़ी अहम वजह है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। शहबाज शरीफ बीमार हैं और जनरल हॉस्पिटल आज उनको लाया गया। फयाजुल हसन जेल पहुंच गया। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं अल्लामा खादिम रिजवी के धरने के हवाले से। जो धरना था इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, आज हालात कशीदा थे। अभी ये खबर आ रही है, ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत और जो धरना देने वाले हैं उनके दरमियान आपस में मुज़ाकरात हो चुके हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है। और पाकिस्तान में और हमेशा जमहूरियत में एहतजाज भी होते रहते हैं और उनका हल भी निकाला जाता है, बजाय इसके कि हालात कशीदा हों और कोई थर्ड पार्टी इससे फ़ायदा ले ले। तो अच्छा हुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और ये धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज एक अहम इजलास था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो सेक्रेटेरिएट है नून लीग का मॉडल टाउन में, वहाँ पर इजलास हुआ है। तलाल चौधरी और ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो आज जितनी गुफ्तगू की है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तलाल चौधरी की जो तंजीम साजियाँ हैं वो बड़ी फेमस हैं, लेकिन तलाल चौधरी बात करते हुए ये कहते हैं कि अगर हमारा लाहौर का जलसा किसी ने उसको हमें रोका जलसा करने से, तो हम लाशों पर से गुजर जाएंगे और हम जलसा करेंगे। तलाल चौधरी ने यह जुमला 3 दफ़ा कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी हो जाए, हमें लाशों पर से गुजरना पड़े, हम ये जलसा करेंगे। अब तलाल चौधरी को कोई ये समझाए कि खुदा के लिए आप एक जलसा करने लगे हैं, आप कौम की भलाई के लिए कुछ करने लगे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप कौम के लिए निकलने लगे हैं या आप महंगाई और करप्शन के खिलाफ निकलने लगे हैं, ऐसे जुमले, ये सियासी जुमले नहीं हैं। जो आबिद शेर अली ने जो बात की है उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। जो उसने आज इमरान खान के हवाले से जो जुमले कहे हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। और तलाल चौधरी ने जो लाशों की बातें की हैं ये भी काबिल मजम्मत हैं। सियासत में लाशों का जिक्र नहीं होता। सियासत हमेशा पुरअमन तरीके से अपनी जो जमहूरी तरीके से अपनी जो एक कंपेन होती है उसको लेके चलना होता है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि एंटी करप्शन को अब हमारे पीछे लगा दिया है और हमारे हर आदमी को एंटी करप्शन के फ़ोन्स आ रहे हैं। एंटी करप्शन डीजी खुद फ़ोन कर रहा है, वो फ़ोन कॉल्स करके हमें हरासा कर रहा है। और अगर किसी को ये लगता है कि हम लाहौर का जलसा इससे नाकाम हो जाएगा तो ये उन लोगों की खाम ख्याली है। ये चाहे हमारे हर कारकुन को गिरफ्तार कर ले, हम 13 दिसंबर को बहुत बड़ा जलसा करेंगे। और जलसे से रिलेटेड आज इनका इजलास था। मरियम नवाज़ के साथ ब्रिटिश हाई कमीशन के जो हैं वो आज गए हैं और वहाँ जाकर उन्होंने मुलाकात की है। मरियम नवाज़ से बरतानवी सफारत खाने के लोगों ने मुलाकात की है। ये आधा घंटा मुलाकात हुई है। अब आप देखें, यार तो बरतानिया में कोई जमहूरियत नामी चीज़ नहीं है कि वो एक ऐसी जो है वो लीडर से जाकर मुलाकात कर रहे हैं जो एक मुजरिमा है और ज़मानत पर है और बहानों से ज़मानत ली हुई है। और मैं चेयरमैन नैब से ये सवाल करता हूँ कि चौधरी शुगर मिल केस किधर गया, जिस चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज़ ने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत ली थी, वो केस कहाँ है। और उसके ऊपर जब समाअत शुरू हुई थी एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत के जज ने उस मामले को दबा दिया था और उस मामले के ऊपर ये कह दिया था कि जब आप इसमें रेफरेंस फाइल करेंगे तो ये केस हम दोबारा से शुरू करेंगे। वो दाखिल दफ्तर हो गया था। वो चौधरी शुगर मिल केस कहाँ है? लोग आपसे सवाल करते हैं, मुझसे कितने दोस्तों ने पूछा कि चौधरी शुगर मिल केस की कोई खबर नहीं है। आपने रायविंड की जो गैर कानूनी जायदादें हैं और वहाँ पर कब्जा था और प्रॉपर्टी थी,
उसकी दोबारा से आपने एक दफ़ा बुलाया मरीम नवाज़ को, वहाँ हंगामा होता है और हंगामे के बाद आपने बुलाना गवारा ही नहीं समझा। तो ये चेयरमैन नैब से सवाल पूछने वाला है कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्यों खामोश हैं, और आपको किसने खामोश करवाया, ये बड़ा अहम सवाल है। और फिर आज बरतानवी सफारत खाने का और हाई कमिश्नर का मरीम नवाज़ के पास जाना, क्या वो नवाज शरीफ के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे, क्या वो ये उनको बताने गए थे कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आपने जो पैसा वहाँ पर छुपाया है या जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं अब उनको बचाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, तो आप इसको मैनेज करें। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ न्यूजीलैंड चले जाएंगे। न्यूजीलैंड की स्टील मिल के बारे में मैंने एक दफ़ा डॉक्टर तारुल कादरी से सुना था कि जो स्टील मिल है, सरकारी स्टील मिल है न्यूजीलैंड की, और उस वक्त जो वज़ीर आज़म था उसके साथ ये 50% के शेयर होल्डर थे हमारे जो साबका वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ। तो अब भी सुनना है कि न्यूजीलैंड में जाना चाहते हैं। क्या बरतानिया ही उनको जो है वो वहाँ भिजवा रहा है और फैसिलिटेट कर रहा है, और उसके पीछे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है लंदन में उनको बचाया जाएगा? ये सारी चीज़ें भी आने वाले दिनों में इनका पता चलेगा। लेकिन ब्रिटिश हाई कमिश्नर से आज आधा घंटा मुलाकात हुई है। हामिद मीर ने ट्वीट किया है और हामिद मीर का ये कहना है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आज मुलाकात हुई है, आज उनकी टेलीफोन पर बात हुई है। और हामिद मीर ये अलेज करते हैं और ये दावा करते हैं कि ये पिछले दिनों में ये दूसरी दफ़ा उनकी गुफ्तगू हुई है और ये आधा घंटा गुफ्तगू थी। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस किया गया है बल्कि जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी डिस्कशन हुई है। मैं सवाल करता हूँ कि क्या ये हकीकत है और क्या सारे जो मामलात हैं वो ये बता रहे हैं कि अब आसिफ जरदारी ने क्योंकि अपनी राह जुदा कर ली हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी की जो है वो प्ली बारगेन की जो कोशिशें हैं वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं। तो क्या नवाज शरीफ उनका मिन्नत तरला कर रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो 1-2 सीट हमारे पास है, 2-3 सीटें आपके पास हैं, चाहे मिल के हम जो है वो इस मामले को देखते हैं और हम हलफ नहीं उठाएंगे और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देंगे? क्या इस मकसद के लिए किया है? मकसद कोई भी हो, नवाज शरीफ का मैं नहीं समझता, मेरे जो है वो नाक़िस इल्म के मुताबिक अब पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है और ना उनकी सियासत का कोई मुस्तकबिल है। साथ सिंध हुकूमत के हवाले से एक अहम खबर आई है कि बिलावल जरदारी जितना अरसा वहाँ पर रहे हैं 2-2.5 हफ्ते, तो वो सारा खर्चा सिंध हुकूमत ने उठाया है। सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ियाँ उनके जो प्रोटोकॉल में थी और उनका जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थी वो सिंध हुकूमत की गाड़ियाँ थीं, सिंध पुलिस की गाड़ियाँ थीं। और साथ ये कहा जा रहा है कि अरबों रुपए सिंध के गरीब लोगों के इन्होंने फूंक दिए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, जहाँ पर बिलावल जरदारी गए हुए थे। और बिलावल जरदारी तो वहाँ एक टूर पे गए थे, वहाँ वो एंजॉयमेंट कर रहे थे, क्योंकि अगर वो अवाम के लिए गए होते और अवाम के मसाइल के ऊपर बात करते और अवाम में रहते तो आज उनकी ये इतनी तारीख़ी ज़िल्लत और इतनी तारीख़ी शिकस्त उनको गिलगित बल्तिस्तान में ना होती। तो अब ये सारी चीज़ें भी ये बताती हैं कि बिलावल जरदारी ने, सईद गनी कहता है कि हमने कोई जो है वो सिंध हुकूमत के पैसे नहीं लगाए, हमने सिंध हुकूमत के बजट में से कोई चीज़ नहीं ली, लेकिन हकीकत ये है कि सिंध हुकूमत के बजट को इन्होंने जैसे इस्तेमाल किया है, मिस यूज़ किया है। मुराद अली शाह को इसका जवाब ज़रूर देना होगा। आज बिलावल जरदारी ने जो मामला किया और बिलावल जरदारी ने जैसे बात की है और बिलावल जरदारी रोने चीखने लग गए हैं कि सारे जो मामलात हैं हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, हमारे मेरे इलेक्शन को चुरा लिया गया है। भाई कौन सा आपका इलेक्शन? आपके साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह तो हार गए हैं, साबिक वज़ीर आला नून लीग के भी वहाँ पे हार गए हैं। जब आपके बड़े लोग हार गए हैं तो बाकी आपने क्या जीतना था? और जो लोग जीतते हैं वो आज़ाद उम्मीदवार थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग थे। तो अब आप कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे और गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। अब आपको बड़ा दिल रखते हुए ये हार मानना होगी, क्योंकि जितने शफाफ इलेक्शन अब की बार हुए हैं, आपको फ़ौज से तकलीफ थी, फ़ौज दूर रही है, फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है और गिलगित बल्तिस्तान में जो सरकारी ओहदों पर हैं वो आपके लगाए हुए हैं। इमरान खान की तो अभी हुकूमत बनी नहीं, इमरान खान की हुकूमत बनती तो सरकारी ओहदेदार आते वहाँ पर, जो पटवारी, जो पुलिस वाले, जो वहाँ पर सरकारी टीचर्स, वो सारे तो या नून लीग के लगाए हुए थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। 2 दफ़ा जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, एक नून लीग की थी, तो इमरान खान का तो वहाँ था ही कोई नहीं। फ़ौज को भी कहा गया, फ़ौज को दूर रखा गया इस पूरे प्रोसेस से। तो उसके बावजूद आपका ये कहना
कि फ़ौज ने किया है, इससे बढ़कर झूठ कोई नहीं हो सकता। आपको जवाब देना पड़ेगा। मरियम नवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो 2 हफ्ते उन्होंने वहाँ पर 1 हफ्ता क़याम किया है, 200 सूट लेकर गई थी मलका आलिया, और वहाँ जाकर उन्होंने जो रिहाइश पजीर थी उसके बारे में ये कहा जाता है, जो मुख्तलिफ नू लीगी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हिना परवेज़ भट्ट पहले उस होटल में एक दिन गुजारा है, उन्होंने वहाँ इन्वायरमेंट देखा है, वहाँ पानी देखा है, वहाँ सारे मामला देखने के बाद फिर ओके किया है कि ये ठीक है और यहाँ पर वो रह सकती हैं। जब आप लोग इतने लग्जरी लाइफ गुजारने वाले होंगे, आप आम आदमी के मसले पे कैसे आप झुग्गी वालों की बात करते हैं, आप रोडों पर जो रात को सोते हैं आप उनकी बात करते हैं, आप काश्तकारों की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं। आपने जब कोई एक दिन भी मुश्किल में नहीं गुजारा, आप उनके एहसासात को कैसे समझ सकते हैं? जब आप समझ नहीं सकते तो आप उनको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? और यही बात है कि इतना गैप है कि आप लोग वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, और आप बात करते हैं गरीब आवाम की। इसलिए गरीब आवाम आपको अपना लीडर नहीं समझती। गरीब आवाम उसको लीडर समझती है जो उनके साथ नीचे बैठकर खाना भी खा लेता है, जो उनके साथ जब उनके पास मौका हो और वो जाए तो उनमें घुल मिल जाता है, और ये क़यादत होती है, और उन लोगों को हमेशा आवाम रिस्पॉन्स देती है। शहबाज शरीफ बीमार हो गए हैं और शहबाज शरीफ को आज जनरल हॉस्पिटल लाया गया है। उनकी सांस की कोई प्रॉब्लम है, उनकी कमर की कोई प्रॉब्लम है, और जो मरियम औरंगज़ेब है वो कहती हैं कि बड़ी ज़्यादती हो गई है, शहबाज शरीफ की सेहत के हवाले से बहुत जुल्म हो रहा है शहबाज शरीफ पर, और इमरान खान सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए और अपने जो एहसासात और जज्बात है उसको जो है वो मुतमईन करने के लिए शहबाज शरीफ के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ इतने छोटे मोटे तो पहले भी बीमार होते थे, और ये जो बीमारी का बहाना है, क्या ये मेडिकल ग्राउंड पर कोई बेल लेने की तरफ तो नहीं जा रहे? ये मेरा सवाल आपने याद रखना है। अब की बार अगर जमानत हुई तो वो सिर्फ मेडिकल बुनियादों पर होगी, जैसे आसिफ जरदारी की हुई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ के पास कोई ग्राउंड नहीं है, और ये सारी ड्रामेबाजी मेडिकल ग्राउंड की तरफ जा रही है, और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। फयाजुल हसन चौहान आज पहुंचे हैं जेल में, वहां जाकर दोबारा उन्होंने विजिट किया है। नू लीगी हल्का के लोग कह रहे हैं कि ये गए हैं सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हालत देखने और इंजॉय करने, और जेल वालों को ये बताने कि इनके ऊपर रहम नहीं खाना। तो ये तो सारी बातें मैं नहीं समझता कि कोई गैर इंसानी इनके ऊपर कोई वहाँ पर मामलात हों या कोई गैर इंसानी रवैया रखा जा रहा हो, लेकिन ये है कि जो कानून के मुताबिक है वो ज़रूर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इन सारे मामलात में क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।